अगर कल चांद गायब हो जाए तो? जरा सोचिए, आप कल सुबह उठते हैं, खिड़की की तरफ चलते हैं, सूरज बिल्कुल वहीं उगता है जहां उगना चाहिए, पंछी चहचहा रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियां भरी हैं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन एक भयानक फर्क है, चांद गायब है, कोई धमाका नहीं, कोई चेतावनी नहीं, आसमान में कोई तेज चमक नहीं, वो बस गायब हो गया। शुरुआत में लगभग किसी को पता ही नहीं चलता, आखिर चांद दिन में हमेशा दिखता भी नहीं। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं, दुकानें खुलती है, ट्रैफिक हमेशा की तरह चलता है, दुनिया घूमती रहती है। फिर रात होती है, लाखों लोग बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखते हैं, जाने पहचाने चांद की जगह उन्हें कुछ नहीं दिखता। आसमान का एक खाली अंधेरा टुकड़ा। कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर फोटोज की बाढ़ आ जाती है। वेयर इज द मून इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेंड बन जाता है। हर टीवी चैनल अपना प्रोग्राम रोक देता है। दुनिया भर के खगोल शास्त्री तुरंत अपनी दूरबीनें चांद की कक्षा की तरफ मोड़ देते हैं। हर वेधशाला से एक ही खबर आती है, चांद पूरी तरह गायब हो चुका है। कोई मलबा नहीं, कोई धूल नहीं, कोई टक्कर नहीं, कुछ भी नहीं। वैज्ञानिक जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। क्या चांद फट गया? नामुमकिन। चांद को नष्ट करने जितना धमाका इतनी भयानक ऊर्जा छोड़ता कि धरती उसे उसी पल देख लेती। क्या वो बहकर दूर चला गया? नामुमकिन। चांद इतना विशाल है कि वो एक रात में यूं गायब नहीं हो सकता। भौतिकी का हर नियम कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं, फिर भी ऐसा हो चुका है। कुछ ही घंटों में सरकारें एक वैश्विक वैज्ञानिक आपातकाल घोषित कर देती है। नासा, ईएसए, इसरो, जाक्सा, हर बड़ी स्पेस एजेंसी हमारे गुम चांद को ढूंढना शुरू कर देती है। गहरे अंतरिक्ष की दूरबीनें हर दिशा में स्कैन करती हैं। सैन्य उपग्रहों की दिशा बदली जाती है। रेडियो वेधशालाएं किसी अनोखे सिग्नल की तलाश करती हैं। कुछ नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे चांद कभी था ही नहीं। फिर कुछ अप्रत्याशित होने लगता है। धरती के महासागरों पर नजर रखने वाले वैज्ञानिक छोटे छोटे बदलाव देखते हैं। ज्वार भाटा कमजोर पड़ रहा है, पानी का स्तर अजीब समय पर बदल रहा है, मछुआरे अजीब समुद्री धाराओं की खबर देते हैं। ज्यादातर लोग इन खबरों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन समुद्र वैज्ञानिक जानते हैं इसका मतलब क्या है। धरती पहले ही बदलना शुरू कर चुकी है, क्योंकि चांद कभी सिर्फ रात के आसमान की एक खूबसूरत चीज नहीं था, वो हमारे ग्रह को स्थिर रखने वाली एक अदृश्य शक्ति था। उसके बिना उल्टी गिनती पहले ही शुरू हो चुकी है। पहले 24 घंटे बिना किसी हड़कंप के गुजर जाते हैं। ज्यादातर लोग अब भी मानते हैं कि चांद किसी तरह लौट आएगा। वैज्ञानिक तलाश जारी रखते हैं, सरकारें जनता से शांत रहने को कहती है, लेकिन प्रकृति ने पहले ही जवाब देना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में ज्वार भाटा लगभग 70% कमजोर हो जाता है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र तुरंत इसका असर महसूस करते हैं। बहुत से समुद्री जीव जीवित रहने के लिए ज्वार भाटे के चक्र पर निर्भर होते हैं। केकड़े, सीप, समुद्री कछुए और अनगिनत दूसरी प्रजातियां अचानक उस लय को खो देती हैं जो लाखों सालों से उनका मार्गदर्शन करती आई थी। मछली पकड़ने वाले समुदाय कुछ अजीब महसूस करते हैं। समुद्र बदला बदला लगता है, शांत, लगभग निर्जीव। जहाज उन जगहों पर अजीब धाराओं की खबर देते हैं जहां कभी जबरदस्त ज्वार भाटा हुआ करता था। फिर खगोल शास्त्री एक और खोज करते हैं। धरती का घूमना बदल गया है, बहुत ज्यादा नहीं, रातों रात नहीं, लेकिन इतना कि नापा जा सके। अरबों सालों से चांद एक प्राकृतिक ब्रेक की तरह काम करता आया था। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति धीरे धीरे धरती के घूमने की रफ्तार कम करती थी। चांद के बिना वो ब्रेकिंग फोर्स खत्म हो जाती, धरती थोड़ी तेज घूमने लगती है। बदलाव बहुत मामूली है, बस कुछ मिलीसेकंड, लेकिन हजारों लाखों सालों में ये मिलीसेकंड मिनटों में बदल जाएंगे। फिर घंटों में वैज्ञानिकों को एक और भी डरावनी बात समझ आती है। चांद सिर्फ ज्वार भाटे को नियंत्रित नहीं करता, वो धरती के झुकाव को भी स्थिर रखता है। अभी धरती की धुरी लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही स्थिर झुकाव हमें अनुमानित ऋतुएं देता है। बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी। चांद के बिना वो स्थिरता खत्म होने लगती है। धुरी धीरे धीरे डगमगाने लगती है। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन हजारों सालों में झुकाव बुरी तरह बदल सकता है। कुछ इलाके अंतहीन सर्दियों का सामना कर सकते हैं, कुछ जलते हुए रेगिस्तान बन सकते हैं, पूरी की पूरी जलवायु व्यवस्थाएं ढह सकती हैं, खेती अनिश्चित हो जाएगी, पारिस्थितिकी तंत्र जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। इस बीच
रात का आसमान हमेशा के लिए बदल चुका है। चांदनी गायब है। रातें कहीं ज्यादा अंधेरी हो जाती है। कई दूर दराज जगहों पे आकाशगंगा मिल्की वे पहले से कहीं ज्यादा चमकीली दिखने लगती है। लोग इस अजीब खूबसूरती को देखने बाहर जमा होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक जश्न नहीं मना रहे, क्योंकि वो जानते हैं ये अंधेरा सिर्फ शुरुआत है। धरती ने अपना सबसे करीबी साथी खो दिया है और किसी को नहीं पता आगे क्या होगा। दिन हफ्तों में बदलते हैं। दुनिया धीरे धीरे चांद के बिना जीना सीख जाती है। लोग अब आसमान में उसे ढूंढना बंद कर देते हैं। खाली आसमान नया सामान्य बन जाता है, लेकिन सतह के नीचे धरती बदलती रहती है। वैज्ञानिक ग्रह पर नजर रखने के लिए सैकड़ों उपग्रह भेजते हैं। हर नई रिपोर्ट और भी परेशान करने वाली खबर लाती है। महासागर अब पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहे। मजबूत ज्वारीय शक्ति के बिना कई तटों के पास पानी ठहरा हुआ रहने लगता है। कम मिशन का मतलब है समुद्री जीवन तक कम ऑक्सीजन पहुंचना। छोटे छोटे जीव मरने लगते हैं, फिर छोटी मछलियां, फिर बड़े शिकारी जीव। खाद्य श्रृंखला टूटने लगती है। मूंगे की चट्टानी कोरल रीफ तबाह होने लगती है। कई इलाकों में मछली पकड़ने का उद्योग ठप हो जाता है। लाखों लोग जिनकी रोजी रोटी समुद्र पर टिकी है, अनिश्चित भविष्य का सामना करते हैं। असर सिर्फ महासागरों तक सीमित नहीं रहता। कई जानवर चांद को अपनी प्राकृतिक घड़ी की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। समुद्री कछुए अपने अंडे देने का समय खो देते हैं। मूंगों का प्रजनन अनियमित हो जाता है। निशाचर जानवर असामान्य अंधेरे में शिकार करने के लिए जूझते हैं। प्रवासी पक्षी दिशा भटक जाते हैं। प्रकृति हमेशा से चांद पर निर्भर रही थी, जितना इंसान ने कभी समझा भी नहीं था। स्पेस एजेंसियां जवाब ढूंढना जारी रखती है। शक्तिशाली दूरबीनें पूरे सौर मंडल को स्कैन करती है। कुछ नहीं मिलता। चांद का कोई निशान नहीं। वो फटा नहीं, वो बहकर दूर नहीं गया, वो बस गायब हो गया। फिर एक और सवाल वैज्ञानिकों को परेशान करने लगता है। अगर कोई ऐसी ताकत है जो चांद को हटा सकती है, तो क्या अगला नंबर धरती का है? वेधशालाएं अनजान वस्तुओं की तलाश शुरू कर देती है। सैन्य उपग्रह लगातार सतर्क रहते हैं। गहरे अंतरिक्ष से आने वाले हर सिग्नल का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ खामोशी। आधुनिक इतिहास में पहली बार इंसानियत समझती है कि कुछ रहस्य उसकी समझ से कहीं परे हो सकते हैं। और अंधेरे आसमान में कहीं ऊपर, जहां कभी चांद चमकता था, वो जगह पूरी तरह खाली रह जाती है। महीने बीत जाते हैं। इंसानियत ने खाली रात के आसमान के साथ जीना सीख लिया है। चांद गायब होने के बाद पैदा हुए बच्चे उसे सिर्फ तस्वीरों और इतिहास की किताबों से जानते हुए बड़े होते हैं। उनके लिए वो पहले से ही एक किंवदंती बनता जा रहा है। लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मानते। दुनिया की सबसे शक्तिशाली वेधशालाएं सौर मंडल के हर कोने की तलाश जारी रखती है। फिर एक चौंकाने वाली खोज सब कुछ बदल देती है। लेजर मापों से पता चलता है कि धरती की धुरी अब पूरी तरह स्थिर नहीं रही। डगमगाहट अभी भी बहुत छोटी है, लगभग नामुमकिन महसूस होने वाली, लेकिन ये बढ़ रही है। जलवायु मॉडल एक परेशान करने वाले भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। अगर ये डगमगाहट हजारों सालों तक जारी रही, तो धरती की ऋतुएं पूरी तरह अनिश्चित हो सकती है। कुछ इलाके सालों तक चलने वाली सर्दियां झेल सकते हैं। कुछ लगातार गर्मी और सूखे का सामना कर सकते हैं। जंगल जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। नदियां अपना रास्ता बदल सकती हैं। पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र खत्म हो सकते हैं। इस बीच महासागर बदलते रहते हैं। चांद के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के बिना सबसे मजबूत ज्वार भाटे खत्म हो चुके हैं। तटीय पानी कम प्रभावी ढंग से मिल पाता है। पोषक तत्व गहराई में फंसे रह जाते हैं। समुद्री जीवन घटता रहता है। कई प्रजातियां विलुप्ति की ओर बढ़ने लगती हैं। वैज्ञानिकों को एक दर्दनाक सच्चाई समझ आती है। चांद सिर्फ धरती का उपग्रह नहीं था, वो धरती का खामोश रक्षक था। 4 अरब सालों से भी ज्यादा समय से उसने हमारे ग्रह को स्थिर रखने में मदद की। उसने धरती की घूमने की रफ्तार धीमी की। उसने ज्वार भाटे को नियंत्रित किया। उसने ग्रह की दूरी को स्थिर रखा और उसने चुपचाप जीवन के विकास को आकार दिया, बदले में कुछ भी मांगे बिना। जैसे जैसे इंसानियत खाली आसमान की तरफ देखती है, एक सवाल पूरे ग्रह पर गूंजता है। क्या हमने कभी सच में समझा चांद वाकई कितना जरूरी था? साल बीत जाते हैं। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। चांद का गायब होना इंसानी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाता है। एक नई पीढ़ी बड़ी होती है जिसने कभी चांदनी नहीं देखी। कविताएं, पेंटिंग्स
और पुरानी तस्वीरें ही एकमात्र निशानी रह जाती है कि चांद कभी था। खगोल शास्त्री ब्रह्मांड की तलाश जारी रखते हैं। हर दूरबीन, हर उपग्रह, हर गहरे अंतरिक्ष का यान कुछ भी नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे चांद को हकीकत से ही मिटा दिया गया हो। इंसानियत धीरे धीरे दर्दनाक सच्चाई को स्वीकार करती है। कुछ सवालों के जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन धरती का बदलना जारी रहता है। ग्रह की धुरी लगातार खिसकती रहती है। मौसम के पैटर्न लगातार अनिश्चित होते जाते हैं। कुछ इलाके भयानक सूखे झेलते हैं, कुछ लगातार तूफानों और कड़ाके की सर्दी का सामना करते हैं। किसान खाना उगाने के लिए संघर्ष करते हैं। ताजा पानी पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो जाता है। लाखों लोग स्थिर जलवायु की तलाश में पलायन करते हैं। महासागर लगातार जीवन खोते रहते हैं। कई समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह ढह जाते हैं। लाखों सालों तक जीवित रही प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती है। वैज्ञानिक इस दौर को कहना शुरू करते हैं दूसरा महान पारिस्थितिक बदलाव। फिर भी सब कुछ के बावजूद इंसानियत बची रहती है। नई तकनीकें खाना पैदा करने में मदद करती है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करते हैं। तैरते हुए शहर तटों के किनारे दिखाई देने लगते हैं। सभ्यता ढल जाती है जैसे वो हमेशा से ढलती आई है। फिर एक शाम एक युवा खगोल शास्त्री को कुछ असामान्य दिखता है। रोशनी की एक छोटी सी चमक बिल्कुल वहीं दिखती है जहां कभी चांद परिक्रमा करता था। ये एक सेकंड से भी कम समय तक रहती है। हर दूरबीन उसी जगह की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन एक बार फिर कुछ नहीं मिलता। क्या ये किसी उपकरण की गड़बड़ी थी, कोई दूर का क्षुद्रग्रह, या क्या किसी ने धरती को वापस देखा? कोई नहीं जानता। रहस्य अनसुलझा रह जाता है। वो रहस्यमयी चमक फिर कभी नहीं दिखती। दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते सालों में। इंसानियत की सबसे बड़ी कोशिशों के बावजूद चांद कभी नहीं मिलता। वैज्ञानिक हजारों सिद्धांत प्रकाशित करते हैं। कुछ मानते हैं कि उसे किसी और आयाम में खींच लिया गया, कुछ मानते हैं कि किसी अनजान ब्रह्मांडीय घटना ने उसे अस्तित्व से मिटा दिया। बाकी बस सच स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें नहीं पता। लेकिन एक बात तय है, धरती फिर कभी पहले जैसी नहीं होगी। चांद कभी सिर्फ रात के आसमान की एक खूबसूरत रोशनी नहीं था, वो धरती का खामोश साथी था। उसने हमारे ज्वार भाटे को आकार दिया, उसने हमारे ग्रह को स्थिर रखा, उसने अनगिनत जीवन रूपों को प्रभावित किया, और अरबों सालों तक वो बदले में कुछ भी मांगे बिना हमारे साथ रहा। कभी कभी हम उन चीजों की कद्र करना भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी रक्षा करती हैं, जब तक वो चली नहीं जाती। तो अगर कल चांद गायब हो जाए तो इंसानियत बच जाएगी, शहर फिर भी खड़े रहेंगे, सूरज फिर भी उगेगा, जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन हमारे महासागर, हमारी जलवायु, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और रात का आसमान फिर कभी पहले जैसे नहीं होंगे। चांद देखने में भले छोटा लगे, लेकिन उसके बिना धरती एक बिल्कुल अलग दुनिया बन जाएगी। तो अगली बार जब आप चांद को चमकते देखें, एक पल रुककर उसे देखिए, क्योंकि वो खामोश साथी 4 अरब सालों से भी ज्यादा समय से हमारे ग्रह की रक्षा करता आया है, और उसके बिना धरती की कहानी शायद बिल्कुल अलग होती। अगर आपको ब्रह्मांड के इस क्या हो अगर वाले सफर में मजा आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, क्योंकि हमारा अगला सफर हमें अंतरिक्ष के रहस्यों में और गहराई तक ले जाएगा, जहां हकीकत कल्पना से भी अजीब हो जाती है। अगली बार तक ऊपर देखते रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड सवालों से भरा है जिन्हें खोजा जाना बाकी है।